नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट वीवीआई चैप्टर के बारे में। पॉलिटेक्निक के मोस्ट वीवीआई चैप्टर कौन कौन सा है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक या झारखंड पॉलिटेक्निक, भारत के किसी भी राज्य से अगर आप पॉलिटेक्निक 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस हम खोल लिए हैं। उसके लिए आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि बिहार का खोल लिए हैं आप, झारखंड का क्यों नहीं, यूपी पॉलिटेक्निक का क्यों नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक और यूपी पॉलिटेक्निक तीनों राज्यों का पॉलिटेक्निक के बारे में आज हम बात करने वाले कि कौन कौन सा चैप्टर वीवीआई होगा, क्योंकि मुझे जानकारी है दोस्तों इसके बारे में, इसलिए हम आपको शेयर करना चाहते हैं। मैं बिहार राज्य से हूं और बिहार राज्य में हमने 2020 में एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे पता है कि कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए आज हमने बिहार पॉलिटेक्निक का सिलेबस खोला है, क्योंकि मेरे पास बिहार पॉलिटेक्निक का सिलेबस ईजी से PDF मिल गया था इसलिए। तो चलिए हम बात करते हैं। चलिए बिहार पॉलिटेक्निक, अच्छा एक बात आप लोग जान जाएं कि बिहार पॉलिटेक्निक हो या झारखंड पॉलिटेक्निक हो या ये यूपी पॉलिटेक्निक हो, उसका प्रश्न सिलेबस जो है उस कितने नंबर का पूछे जाता है और कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन होगा, ये आप लोग जानते हैं या नहीं। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लें। देखिए, अगर आप बिहार राज्य से हैं तो फिजिक्स के लिए, अगर आप बिहार राज्य से हैं तो फिजिक्स के कुल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 30 और इसके आंसर मिलेंगे, मतलब कुल अंक मिलेंगे 150। केमिस्ट्री का बात करें तो उसका भी है 30 और कुल अंक मिलेंगे आपको 150। मैथ्स से भी बात करें, मैथ सब्जेक्ट का, तो उसका भी कुल अंक मिलेंगे, आप प्रश्न संख्या है 30 और कुल अंक मिलेंगे 150। मतलब एक प्रश्न सही करने पर आपको 5 नंबर दिए जाते हैं दोस्तों। बिहार पॉलिटेक्निक में एक प्रश्न को सही करने पर आपको 5 नंबर मिलते हैं। मतलब बिहार पॉलिटेक्निक में 3 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तीनों का चैप्टर से 30-30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 30-30 रहती है, मतलब कुल संख्या हो गई 90 और इसके प्रश्न कुल आंसर, कुल अंक जो होती है वो है 450 के आसपास दोस्तों। अब बात करते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक का पासिंग मार्क्स कितना है। तो अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पास होना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 300 नंबर लाना होगा दोस्तों। अगर आप एकदम लास्ट कॉलेज अगर आप पाना चाहते हैं तो कम से कम 250 नंबर आपको लाना जरूरी है दोस्तों। 250 से 300 नंबर लाएंगे तो आसानी से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं झारखंड पॉलिटेक्निक की। तो देखिए दोस्तों, झारखंड पॉलिटेक्निक में कुल इसका भी 3 ही विषय चैप्टर सिलेबस है दोस्तों। सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और इससे कुल प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की जो संख्या होती है झारखंड पॉलिटेक्निक के, उसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल अंक होते हैं 150 ही। झारखंड पॉलिटेक्निक का कुल अंक होते हैं 150 और प्रश्नों की संख्या भी 150 ही होती है। मतलब एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर ही मिलते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक में निगेटिव मार्किंग नहीं है, मगर झारखंड पॉलिटेक्निक में निगेटिव मार्किंग है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार पॉलिटेक्निक में 30-30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन झारखंड पॉलिटेक्निक में 50-50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न फिजिक्स का, 50 प्रश्न केमिस्ट्री का और 50 प्रश्न मैथ का। मतलब कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और 150 नंबर के ही आते भी हैं। बिहार पॉलिटेक्निक में ऐसा नहीं है। बिहार पॉलिटेक्निक में 90 प्रश्न पूछे जाते हैं और 450 अंकों का होता है, मतलब 5 नंबर एक प्रश्न को दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम यूपी वालों के लिए। यूपी वालों के लिए अब बात करते हैं दोस्तों। यूपी में 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पूरे 100 होते हैं और एक प्रश्न का सही जवाब देने पर आपको 1 नंबर दिए जाते हैं। मतलब यूपी में झारखंड में दोनों का सेम है कि एक क्वेश्चन का एक सही करने पर आपको 1 नंबर दिए जाते हैं। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यूपी में निगेटिव मार्किंग है, आपको निगेटिव मार्किंग मिल जाएंगे यूपी में। और बात करते हैं कि यहाँ के सिलेबस क्या है, चैप्टर सब्जेक्ट क्या है, तो वहाँ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ से सिर्फ और सिर्फ मैथ से पूछे जाते हैं 50 नंबर के। आपको यह डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि सब्जेक्ट क्या है, कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और कितने नंबर का पासिंग मार्क्स। अच्छा बात कर लेते हैं पासिंग मार्क्स यूपी पॉलिटेक्निक का। यूपी पॉलिटेक्निक में अगर 60 से 70 लाते हैं, 70 नंबर लाते हैं, तो आपको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा दोस्तों।
झारखंड पॉलिटेक्निक की बात करें तो 80 से 100 के बीच में अगर आप लाते हैं तो आपको आसानी से झारखंड पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए कौन कितना नंबर लाना होगा, झारखंड के लिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पाने के लिए यूपी पॉलिटेक्निक में कितना नंबर लाना होगा। बिहार का भी बता दिए आपको, सिलेबस सब्जेक्ट बता दिए, कितने नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने नंबर पासिंग मार्क्स है, इतना क्लियर आप लोगों का हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस, जो चैप्टर मोस्ट वीवीआई चैप्टर कौन कौन से होने वाले हैं 2022 के लिए। बिहार पॉलिटेक्निक हो, झारखंड पॉलिटेक्निक हो या यूपी पॉलिटेक्निक हो, किसी भी पॉलिटेक्निक के लिए मोस्ट वीवीआई चैप्टर कौन कौन से होने वाले हैं उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों बात करें सब्जेक्ट मैथ की, तो मैथ में बात करें तो आपको त्रिकोणमिति, ये जो है त्रिकोणमिति आपको एकदम अच्छे से रट लेना है दोस्तों। रटना नहीं है, सॉरी दोस्तों, रटना किसी भी चीज़ों को नहीं है, अच्छे से समझ लेना है दोस्तों। त्रिकोणमिति से हर साल 8 से 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, हर साल 8 से 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें अलजेब्रा की तो अलजेब्रा से भी पूछे जाते हैं दोस्तों। अलजेब्रा से 2 से 3 प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे, 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज, इससे भी पूछे जाते हैं 1 नंबर के प्रश्न दोस्तों, 1 नंबर के प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलिए अब आगे बात करते हैं थोड़ी सा नहीं। मैट्रिक्स से दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स आप अपने नोट्स में आप अपने नोट्स में आप लिखते जाइएगा कि कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात यहाँ पर कर लिए हम लोग बात कर लिए यहाँ पर त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति अलजेब्रा, ठीक है, प्रिंसिपल एंड मैथमेटिक्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये तीनों से पूछा जाता है हर बार। ठीक है, अब आती है मैट्रिक्स अलजेब्रा, इससे आता ही है बाइनोमियल थ्योरम, इससे भी आता है लॉगरिदम, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। डिटर्मिनेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा बात करें मैथ चैप्टर का तो अभी हम बता देते हैं, 3 डायमेंशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आप नोट करते जाइएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। 3 डायमेंशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कुलर फंक्शन, ये तीनों चैप्टर को आप नोट कर लीजिए। 3 डायमेंशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए आप नोट एक बार फिर से कर लीजिए, मिस्टेक आपको हो गया होगा। अलजेब्रा लिख लीजिए, अलजेब्रा से प्रश्न पूछे जाते हैं, त्रिकोणमिति से प्रश्न पूछे जाते हैं, त्रिगोनोमेट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति से प्रश्न पूछे जाते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैट्रिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और डिटर्मिनेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज से प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉगरिदम से प्रश्न पूछे जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन और सर्कुलर फंक्शन। मैथ के मोस्ट वीवीआई चैप्टर कितने हो गए? 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 3 चैप्टर हो गए आपका, 3 3 3 2 5। मैथ का आपका हो गया पूरा कुल मिलाकर 7 चैप्टर दोस्तों हो गया। यहाँ पे मैथ का वीवीआई चैप्टर जो हो गया आपका 7 को चैप्टर हो गया दोस्तों, 7 चैप्टर हो गया आपको। अगर आप चाहते हैं कि मैथ का जो 7 चैप्टर वीवीआई है उसका प्रश्न लेकर आए, मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना कि सर लेकर आइए मोस्ट वीवीआई चैप्टर, जो हर बार प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक हो, झारखंड पॉलिटेक्निक हो, जो हर साल दोहराया जाता है, वो सभी प्रश्न लेकर आइए, तो हम आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना दोस्तों, इससे प्रश्न आते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन परमाणु की संरचना से थोड़ा ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये वीवीआई हो गया आपके लिए। और स्टार लगा देंगे दोस्तों, आप समझिए वो वीवीआई। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन से भी आते हैं दोस्तों, लेकिन सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था से थोड़ा ज़्यादा आते हैं दोस्तों, ठोस अवस्था से ज़्यादा आते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन से भी आते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन थोड़ा ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स प्रतिक्रिया, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। स्टेट्स ऑफ मैटर, दिव्य की अवस्था, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक यौगिक, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इस नोट करते जाइएगा दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
हाइड्रोकार्बन्स, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सरफेक्स केमिस्ट्री, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। D&F ब्लॉक एलिमेंट्स, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलीमर्स, पॉलीमर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा दोस्तों, हम आपको VVI डायरेक्ट बताना चाह रहे हैं ना। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें एक चीज़, आप जितना हो सके, अगर आपके पास ज़्यादा समय है पढ़ाई करने का, तो आप जितने भी हम ये चैप्टर जो है, सभी चैप्टर को आप एक बार रीड जरूर करें। चैप्टर को आप एक बार रीड कर लेंगे ना, एक बार अगर आप चैप्टर रीड कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में अच्छे से आएगा। ऐसे VVI चैप्टर को ही आप रीड करेंगे, हमें पता है, क्योंकि आपके पास समय की बहुत ही ज़्यादा अभाव है। VVI चैप्टर आप बात करें केमिस्ट्री का, तो आप लिख लीजिए केमिकल काइनेटिक्स P ब्लॉक, ठीक है, पॉलीमर D&F ब्लॉक्स, ये 4 हो गया। हाइड्रोकार्बन्स, ये लिख लीजिए 5 हो गया आपके पास। फिर हो गया आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये से आ जाएगा 6 हो गया। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, इससे पूछ लेगा आपसे 7 हो गया। आपको यहाँ से पूछ लेगा, यहाँ से परमाणु की संरचना, इससे पूछ लेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे पूछ लेगा। 8 2 10 हो गया। केमिस्ट्री की VVI जो चैप्टर हो गया, VVI चैप्टर जो है वो हो गया आपका 10। मतलब आपसे लगभग 30 नंबर का जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आपको पूछे जाएंगे, सबसे ज़्यादा आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, हाइड्रोजन से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, हाइड्रोकार्बन से एंड P&F ब्लॉक्स। ये 5 जो है प्रश्न, इसे 20 नंबर के 5 जो चैप्टर हुआ, ये 5 चैप्टर से मिलाकर 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो 5 जो चैप्टर बताया उससे 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम फिजिक्स सिलेबस की। ठीक है दोस्तों, हम अब बात करते हैं फिजिक्स सिलेबस की। लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रिक्शन, प्रोजेक्टाइल, स्केलर एंड वेक्टर, अदिश एंड सदिश, यूनिट्स एंड डायमेंशन, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मोशन एंड ग्रेविटी, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए VVI की बात करें ना, हम VVI की बात करें तो दोस्तों फिजिक्स का आप लिख लीजिएगा हीट, उष्मा, सबसे VVI चैप्टर है दोस्तों, हीट एक लिख लीजिए। ठीक है, आप उसके बाद ऑप्टिक्स लिख लीजिए, मोस्ट VVI चैप्टर ऑप्टिक्स को आप लिख लीजिए। उसके बाद ग्रेविटेशनल को लिख लीजिए, आकर्षण शक्ति को, है ना। उसके बाद मोशन एंड ग्रेविटी का लिख लीजिए, गति और गुरुत्वाकर्षण को आप लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन को लिख लीजिए, अदिश एंड सदिश को लिख लीजिए। इसका VVI चैप्टर फिजिक्स का कितना हो गया? गति का नियम 1, अदिश एंड सदिश 2, गति और गुरुत्वाकर्षण 3, स्केलर और माप मेजरमेंट और स्केल्स ये हो गया 4, ग्रेविटेशन 5, यहाँ पे हो गया ऑप्टिक्स 6, उष्मा 7। ये फिजिक्स का आपके लिए, फिजिक्स का जो है, फिजिक्स का मोस्ट VVI चैप्टर हो गया कितना? 7। केमिस्ट्री का आपका हो गया, केमिस्ट्री का बात करें तो केमिस्ट्री का हो गया 10। और मैथ का बात करें, मैथ का बात करें तो 8। मतलब आपको मैथ का चैप्टर हो गया 8 चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स का 7 चैप्टर पढ़ना है और केमिस्ट्री का 10 चैप्टर पढ़ना है। दोस्तों इतना चैप्टर आप अच्छे से मोस्ट MCQ क्वेश्चन पढ़ लें। इतना पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन नंबर 1 पॉलिटेक्निक के कॉलेज में हो जाएगा। अगर आप बिहार से हैं तो आपको पटना कॉलेज मिलना तय है, अगर आप झारखंड से हैं तो रांची धनबाद मिलना तय है, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक से हैं तो आपको लखनऊ मिलना तय है। दोस्तों इतना चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो गारंटी देते हैं दोस्तों कि आपको सिलेक्शन होना तय है। अगर आप चाहते हैं कि ये सभी मोस्ट VVI चैप्टर से क्वेश्चन लाया जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम ज़रूर आपके लिए हम क्वेश्चन ज़रूर लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए अब हम विराम देते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।